हेलो नमस्कार मेरे शेर एवं सरनियों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube परिवार सन्नी एसएससी एकेडमी में, जिसमें हम आपको आज पढ़ा रहे हैं एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए प्रैक्टिस सेट 2021-22 के क्वेश्चन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन आपको मिलेगा यहाँ इस सेशन में। इस सेशन को कंप्लीट करते हुए आप हाई स्कोर मैथ में कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं आपके सामने यहाँ क्वेश्चन लगा होगा। देखिए उसमें क्या कह रहा है। जैसे हमारे पास यह पीडीएफ है ना बच्चों, क्या है पीडीएफ है। इस पीडीएफ से हम आपको क्वेश्चन को पढ़कर बताएंगे। आप यहाँ बोर्ड पर वीडियो को पॉज करके 2 बार 3 बार इसको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। देखिए पहला सवाल तो एकदम इजी है। क्या है, एकदम इजी वाला सवाल बताते हैं और उसके बाद हाई स्कोर करते हैं। ठीक है बच्चों, देखो आपके क्वेश्चन इधर लगा है, कह रहा है परमेय संख्या क्या परमेय संख्या। देखो मान लीजिए 0.23, तो हम बबुआ जो बार के जो उस अंक संख्या के ऊपर बार है तो एगो नीचे 9 लिखेंगे नहीं, तो हो गया आपका 23/99। कितना हो गया 23/99। तो इसको p बटा क्यू के रूप में लिख दिया है। तो ये कौन सा संख्या है, परिमेय संख्या है। कौन सा संख्या है, तो कहेंगे बबुआ परमेय संख्या है। पहला आपका बन गया। ठीक है बच्चों, आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्या देखते हैं, दूसरा कह रहा है संख्या 1.11 कितना दिया है बच्चों, 2 1 2 3 ऐसे कुछ दिया है ना बच्चों। ये लगातार संख्या दे रहा है तो हम इसको p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो ये संख्या हो जाएगा क्या है, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, अपरिमेय संख्या हो गया। p बटा क्यू के रूप में जो भी नहीं लिख सकते हैं उस क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो गया। ठीक है बच्चों, देखिए आइए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कहाँ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि 3 + 2√5 ये क्या एक परमेय संख्या है क्या अपरिमेय संख्या है। तो हम यहाँ देखते हैं रूट के अंदर क्या है, अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य संख्या है। तो डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हैं कि ये संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या। क्या है जी, अपरिमेय संख्या है। कोई दिक्कत, जैसे रूट के अंदर अभाज्य संख्या आ जाए तो कह दीजिए अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। आइए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बच्चों देखो 4 में क्या कह रहा है, 4 में कह रहा है कि √3 क्या है जी, √3 प्लस √11 क्या क्या करना है, होल स्क्वायर। तो बबुआ हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² प्लस 2ab होता है ना जी। तो a का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा, अब b का स्क्वायर करेंगे तो 11, 2 √3 गुने √11। तो इसको कह सकते हैं कितना हो गया, 14 प्लस 2√33। देखो बबुआ रूट के अंदर में आ गया कि नहीं। जब रूट के अंदर में आ गया तो ये संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या। क्या है जी, अपरिमेय संख्या। कौन दिक्कत है इसमें। 11 क्या है, रूट के अंदर 11 क्या है, अभाज्य संख्या है। क्या है जी, अभाज्य संख्या है। कोई दिक्कत। आइए इसी के साथ हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। किधर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब आपका 4 हो गया। इधर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 एकदम इजी हो गया। क्या हो गया, इजी। इसको आराम आराम से पढ़िए, एकदम जल्दी जल्दी मत कीजिएगा। छोटा छोटा क्वेश्चन है, इसको जल्दी जल्दी हम तो निपटेबे करते हैं, लेकिन इसको आप देखिए कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन एकदम इजी है। 5 नंबर कह रहा है जी √2 गुने कितने करना है, √3 करना है जी। तो रूट के अंदर जब भी अभाज्य संख्या आए तो कह दीजिए कि यह अपरिमेय संख्या। क्या है जी, अपरिमेय संख्या। कौन दिक्कत है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है जी, क्या है, अपरिमेय संख्या है। आइए क्वेश्चन नंबर हम किधर चलते हैं, 6 की तरफ। किधर चलते हैं, 6 की तरफ। बबुआ देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है। इसमें हम आपको लगभग 75 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे, जिसमें से यह एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। ये नहीं कि हम अपने तरफ से दे रहे हैं, ये सभी 2021, 22, 23, 2021 में का सभी रिलेटेड क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, आइए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, कह रहा है
3√5 क्या कर रहा है, 3√5 प्लस कितना रूट अंडर 125, यही ना दिया है जी। और उसके बाद कह रहा है रूट अंडर 80 और प्लस 6 रूट कितना है 5। तो हम बच्चों इसको कह सकते हैं 3 रूट कितना हो गया 5 और प्लस 5√5 ऐसे कर सकते हैं। यहाँ 25 छुपल है तो 5 एगो बाहर आएगा ना बच्चों। तो यहाँ देखो ये कितना हो जाएगा 16×5 = 80, तो 4 एगो बाहर हो जाएगा रूट अंडर 5 और प्लस 6√5, यही ना होगा। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8√5 और इसको जोड़ेंगे तो 10√5, तो √5 से √5 गया, ये हो जाएगा कितना 4/5, कितना हो जाएगा जी 4/5 आपका आंसर हो जाएगा। तो 4/5 क्या है, 4/5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है जी, परिमेय संख्या है। ठीक, आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, परिमेय संख्या। कोनो दिक्कत है? आइए बच्चों, इसी के साथ हम चलते हैं कहा, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। किधर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। और टाइप हमारा चेंज हो गया, ये आपका टाइप नंबर 1 था, क्या था 1 था। ठीक है, अब आइए चलते हैं टाइप नंबर 2 की तरफ। किधर चलते हैं, टाइप नंबर 2 में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए बच्चों, यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास लगा होगा, इसको ध्यान से पढ़िए कि क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है। तब तक इसको क्लीन करते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर तो 7 एकदम इजी है। क्या है जी, इजी है। क्वेश्चन नंबर 7 में ऐसे दे दिया है, 7 में कह रहे हैं 3.14 और गुने 10 के पावर में कितना है 6 है ना जी। इसको गुना करना है तो 3.14 गुने 10 के पावर में 10 6 गो जीरो लिख देंगे। कगो 6 गो, 1 2 3 4 5 6 गो, तो 2 गो जीरो हिया है, 2 गो जीरो यहाँ से काटेंगे तो कितना होगा 1 3 4 4 गो जीरो। कगो जीरो 4 गो जीरो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत हुआ, 4 गो जीरो क्या हो जाएगा आपका आंसर हुआ। ऑप्शन नंबर कितना है, बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आइए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। किधर चलते हैं, देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कर रहा है, यदि किसी संख्या और उनके 2/5 का अंतर इतना है। बाबू संख्या है, मान लीजिए 1, कोई संख्या है x, ठीक है, इसका x का 2/5 दिया है नहीं, और उसके 2/5 का अंतर कितना है 60 है। कितना है 60 है। तो संख्या ज्ञात करना है, तो हम यहाँ गुना करेंगे तो 5x माइनस कितना हो जाएगा 2x बटा कितना 5 बराबर कितना 7। ये हो जाएगा 3x बराबर 6 5 30, इधर से गुना कर देंगे, 3 से काट देंगे कम अर्थ में 100 अर्थ में, तो ये आपका x बराबर कितना हो गया 100। तो संख्या का मान कितना हो गया 100, संख्या का मान कितना हो गया 100। ठीक है बच्चों, आइए समझ में आ रहा है ना। आइए ये भी 2021 का क्वेश्चन है, एनटीपीसी आरआरबी एनटीपीसी का। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर, आइए हम चलते हैं 9 की तरफ। किधर चलते हैं 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 पर है दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल। मान लीजिए गुणनफल है पहला संख्या गुने दूसरा संख्या, गुणनफल है 0.60, इतना है ना जी। उसके बाद यदि संख्या दूसरी संख्या के इतना है, मान लीजिए पहला संख्या है और दूसरी संख्या का 1 बटा कितना है 15, तो ये गुना करेंगे तो 15 पहली संख्या बराबर दूसरी संख्या गुने 1, यही ना होगा जी। तो हम कह सकते हैं पहली संख्या का अनुपात और दूसरी संख्या का अनुपात कितना हो जाएगा 1:15। अभी दोनों को गुना करना है तो 15 एकम 15 होगा, कितना होगा, मान लीजिए इसको x लिख देते हैं तो कितना होगा 15x² गुना करेंगे तो होगा ना जी। तो 15x² बराबर दिया है 0.0, इतना नहीं, काट देंगे 15 से तुम 4 मर्द में, x के बराबर 0.4 हुआ, x के बराबर हो जाएगा 0.2। ठीक है, इसका रूट अंडर हो जाएगा, क्या हो जाएगा रूट अंडर। तो हमारे x का मान आ गया 0.2। तो पहला संख्या का मान है, पहला संख्या का मान है कितना, यहाँ पहला संख्या का मान है 1x और दूसरा संख्या का मान है 15x। तो इसमें 0.2 से गुना कर देना है, क्या करना है 0.2 से, तो ये हो जाएगा 0.2
आइए हो जाएगा 15 दूना 30, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 0.2 और 3। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इसको ध्यान से लिख लीजिए। ठीक है बच्चों, आइए इसी के साथ हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर किधर 10 की तरफ। किधर चलते हैं? क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। बिना क्लास को टाइम वेस्ट किए हम यहाँ केवल क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे। आया समझ में बच्चों? समय को बचत करो। समय के बचत के अंदर हमको क्या करना है? सवाल को ज्यादा से ज्यादा क्या करना है जी? सॉल्व करना है। कोई दिक्कत है? अभी आपका टाइप 2 चल रहा है। आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है जी? क्वेश्चन नंबर क्या है? 10 है। क्वेश्चन नंबर क्या है? 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में आइए देखिए। यदि दो क्रमिक धनात्मक विषम पूर्णांकों के वर्गों का अंतर 56 है। क्या है? वर्गों का अंतर 56 है। विषम पूर्णांक कह रहा है नहीं, तो दोनों क्रमागत विषम पूर्णांक तो हम इसको ऑप्शन से बना सकते हैं। मान लीजिए ऑप्शन ए में कह रहा है, ए में कितना दिया है? 17 और 19। इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो 289, इसका हो जाएगा 361। एक में से 9 घटाएंगे तो कितना होगा? 2 होगा। तो इसका तो दिया है 56। क्या दिया है? 56। कह रहा है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर दिया है कितना? 56। कोई दिक्कत है? क्या दिया है? 56 दिया है। तो हमको तो 6 आना चाहिए का स्थान पर, इसमें आ रहा है 2। तो ऑप्शन नंबर बी 1 नंबर गलती। आइए ऑप्शन नंबर हम किधर चलते हैं? बी पर। तो दिया है 13 15, तो इसका हो जाएगा 169, इसका 225। इसमें से घटाएंगे तो कितना होगा? 15 में से 9 घटाएंगे तो 6 नहीं, 11 में से 6 घटाएंगे तो 5। आपका 56 कितना हो गया? आंसर हो गया। कौन दिक्कत? ठीक है जी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। किधर चलते हैं? क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ देखिए, पढ़िए उसको। क्वेश्चन को बार बार क्या करना है? पढ़ना है। क्या करना है जी? बार बार पढ़ना है। देखिए, कह रहा है दो धनात्मक संख्याओं का योग 27 है, जबकि उनके वर्गों का अंतर कितना है? 81 है। तो दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या ज्ञात करना है। कौन सा ज्ञात करना है? बड़ी। दो धनात्मक संख्याओं का योग। हम कह रहे हैं बाबू a प्लस b कितना दिले? तो 27। कह रहे हैं उनके वर्गों का अंतर, मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर कितना दिया है? 81। तो बबुआ हम जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है एक बार सटा के एक बार हटा के। ठीक है जी, यही ना होता है, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो इसका मान दिले है 81 और इसका मान दिले है 27। कितना दिले है? 27। ठीक है, इससे करेंगे तो कितना मर्त में आएगा? तो 3 मर्त में आएगा। कितना मर्त में आएगा? तो 3 मर्त में आएगा। तो संख्याओं में बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो हम कह रहे हैं बबू कि a प्लस बी का मान दिले हैं 27 और a माइनस बी का मान दिले है कितना? 3। कितना दिले हैं? 3। ठीक, 3 दिले हैं। तो हम कहते हैं एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो। तो 2b का मान आ गया, इसमें से घटाएंगे तो 24। 24 में भागा करेंगे तो 12। ठीक है जी। और a का मान हो जाएगा, जोड़ देंगे तो 30। 30 में 2 से भागा करेंगे तो कितना? 15। आया समझ में? ठीक, तो आपको बड़ी संख्या ज्ञात करना है, संख्याओं में बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। 15 15 आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? मिलाओ। देखिए बच्चों, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में?
ध्यान से देखिए और पढ़िए। किधर गया क्वेश्चन नंबर 12? क्वेश्चन नंबर 12 एकदम आसान है। देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 12 लिख दिए। कौन सा लिख दिए? क्वेश्चन नंबर 12। इसको ध्यान से पढ़िए कि क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है। तब तक इसको क्या करते हैं, हम क्लीन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है दो प्राकृतिक संख्याओं का अनुपात 6:8 है और उनका गुणनफल 768 है, तो छोटी संख्या ज्ञात करना है। तो हम कह दे रहे हैं कि संख्या मान लीजिए 6:8 कितना है, 8 है। इनका गुणनफल तो 8 छके कितना होता है, 48x²। कोई दिक्कत? मान लीजिए इसको 6x, इसको 8x मान लेते हैं। रियल में दिया है 768। कोई दिक्कत? यहां से देखिए 6 से काटिएगा, 4 से काटिएगा तो 4 एकम 4 और 4 दूना 8। 4 से काटिएगा 4 एकम 4 और 9 चौको 36 और 4 दूना 8। फिर 6 से काटिएगा 2 मर्द में, 6 से काटिएगा 6 3 18, 6 दूना 12, 2 से काटिएगा 16 मर्द में। तो x² बराबर हो गया 16। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4। कितना हो जाएगा, 4। तो छोटी संख्या ज्ञात करना है, तो छोटी संख्या है ना जी। तो 6 चौको कितना हो गया, 24। कितना हो गया, 24। कोई दिक्कत? आपका आंसर कितना हो जाएगा, 24। देखिए बच्चों, इसी तरह रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, इजी क्वेश्चन पूछता है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है बच्चों, आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर किधर, 13 की तरफ। किधर चलते हैं, 13 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है। कह रहा है 85 से छोटी सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का योग। बबुआ देखो कितना आसान। 85 से सभी छोटी, मान लीजिए सम पूछा है 2 4 6 8 डॉट डॉट कितना तक, 84 तक। 85 से छोटा सम कौन है, 84। तो इसका 84 में बबू हमको भागा कर देना है 2 से। कितना हो जाएगा, 42। कितना हो जाएगा, 42। तो इसका सम संख्या का योग होता है n इंटू n+1। कितना होता है, n इंटू n+1। तो यहाँ 42 में गुने 43 में गुना करेंगे तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6। कितना होगा, 3 दूना 6। तो ये आपका ऑप्शन नंबर इकाई स्थान पर 6 किस में आ रहा है, तो 1806 में। कितना, 1806 में आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। देखिए ऑप्शन नंबर सी में कितना है, 1806। इतना आसान क्वेश्चन कभी कभी क्या होता है, पूछता है। आइए बच्चों हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर किधर, 14 की तरफ। देखिए कह रहा है 2 से 281 तक, ठीक है, सभी सम पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करना। बबुआ 2 से पूछले है 200 कहां तक, 80 तक। 81 तो विषम हो गया ना जी। 80 का पूछा है तो कितना होगा, 2 से भागा करेंगे तो 140। कितना होगा, 140। तो हमारा होता है सम संख्या n इंटू n+1। तो 140 गुने 141। ठीक है जी। तो गुना करेंगे तब ये 0 होगा। 14 कम 14 के 4 हाथ में 1। 14 चौको 14 दूना 28, 14 42, 14 चौको 56, 56 1 57 के 7 हाथ में 5। 14 कम 14, 14 5 19। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोनो दिक्कत है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, 14 का कितना हो जाएगा, 19,740। कितना हो जाएगा, 19,740। आइए बच्चों हम चलते हैं किधर, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। किधर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर क्या लगा है, 15। उसको पढ़ लीजिए एक बार। छोटा छोटा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है 1 से 12 तक की संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा। अरे बबुआ पूछले है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट डॉट कहां तक, 12 का स्क्वायर पूछले है।
तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस वन, उसके बाद 2n+1 और उसके बाद कितना होता है 6। कितना होता है 6। तो n का मान कितना है 12, तो 12 गो 13 गो, 12 दूना 24, 1 25, कितना है 25, अब बटा कितना है 6, तो 6 से काट देंगे 2 मर्द में, तो कितना हो जाएगा 25 दूना 50 और 13 पचे 65, 600 कितना आ जाएगा 50। कौन दिक्कत है। इसी तरह हम एक एक सेकंड में क्या करेंगे, क्वेश्चन को क्या करेंगे बाबू, निपटाएंगे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है। आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर किधर 16 की तरफ। ठीक है जी। कह रहा है 1 से 10 दोनों शामिल तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग बताना है। बबुआ होता है कितना n इंटू n+1 का पावर में 2, उसके बाद कितना है स्क्वायर, यही ना देता है। तो 10 तक पूछले है, तो 10 गुने 11 अब बटा 2, यहाँ से काट दो 5 मत में 11 पचे 55, अब 55 के स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 पचे 25, अब 5 छक्के 30, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत। सबसे पहले मैथ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको क्यूब याद होना चाहिए। क्यूब घन रूट नहीं, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, टेबल, मल्टीपल, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सभी को क्या होना चाहिए, सीखना चाहिए और तुमको याद होना चाहिए कि कैसे स्क्वायर निकालते हैं, कैसे क्यूब निकालते हैं, कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं, कैसे क्यूब रूट निकालते हैं। इसी से आपका मैथ क्या हो जाएगा, इंप्रूव होगा और मैथ में क्या होगा, स्पीड होगा। ठीक है बच्चों, आइए हम चलते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर टाइप नंबर 3 में। किधर चलते हैं, टाइप नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 17। किधर चलते हैं, टाइप नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 17। आइए बच्चों देखो ये कितना आसान क्वेश्चन। स्थानीय मान जातीय मान बताना है। बबुआ दिले संख्या 6 8 3 4 7 9 का 8 और 4 के स्थानीय मान 8 है, ले 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, 4 गो जीरो बैठा दो। उसके बाद 4 के बाद 2 गो जीरो है, क गो जीरो 2 गो जीरो, घटा देना है 0 0 6 9 7, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन दिक्कत है ऑप्शन नंबर सी। देखिए ऐसा लोल लोल सवाल पूछता है, ठीक, आपको घबराने की कोई बात नहीं है, ये सब इजी इजी क्वेश्चन पूछता है बच्चों। आप लोग तो बहुत इंपॉर्टेंट अभी सेशन देख रहे हैं जिसमें आपको कंप्लीट 2021 का क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, एनटीपीसी का। आइए बच्चों चलते हैं हम किधर, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहे हैं 2 7 5 4 1 3 में 2 और 4 के स्थानीय मानों के अंतर ज्ञात करना है। 1 2 3 4 5, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, ठीक है। उसके बाद 4 है, 1 गो 2 गो 4, ऐसे है ना जी, इसको घटा देना है 0 0 6 9 9 1, आपका क्या हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत। अब कह रहा है 19 नंबर, क्वेश्चन नंबर 19 देखो बाबू। 19 में कह रहा है, ये आपका 18 था, 19 में कह रहा है कि 5 के स्थानीय मानों ज्ञात। बड़ी बबुआ दिल है 5 6 7 8 9 2 1 4, यही ना दिया है 5 के स्थानीय मान 1 1 2 3 4 5 6 7, 7 को ऐसे 0 बैठा लो, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, और उसके बाद 7 गुने 10 के पावर 7 ऐसे लिख दो, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। कोनो दिक्कत है।